क्योंकि राजनेता का एक अपना एक मानसिकता होती है, अपना उनका एक टेंडेंसी होता है, वो सत्ता से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, सांसद रह चुका हो, वो उनको सिर्फ एमएलसी बनाया गया जदयू में आने के बाद कि बिहार में बीजेपी का सिक्का नहीं चल रहा है। और क्योंकि नीतीश कुमार के अपने ही घर में लड़ाई होगी तो वो बाहर क्या निकलेंगे, बाहर में क्या देखेंगे, बाहर में विपक्ष को क्या एकजुट करेंगे। तो जाति आधारित जो समीकरण है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के पास तो इतना नहीं कहा जा सकता है कि वो उसमें वो बहुत ज़्यादा वोटों को प्रभावित करके जो है बीजेपी की तरफ ला दे और बीजेपी के खेमे में बहुत ज़्यादा वोटों का पोलराइजेशन कर दे या बहुत ज़्यादा वोटों को कन्वर्ट कर दे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक हवा बनाने के दृष्टिकोण से, एक माहौल तैयार करने के दृष्टिकोण से अगर वो बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं तो एक माहौल बनाने के दृष्टिकोण से अब पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का प्रयोग बीजेपी कर सकती है। तो एक बिहार में एक माहौल में बन जाएगा और कहीं न कहीं भारी टक्कर देखने को मिलेगा आपको 2024 और 25 के चुनाव में बिहार में। और बिहार बीजेपी में कोई नेता उस प्रकार का तैयार नहीं हो सका, कोई बिहार में कोई ऐसा बीजेपी का पोस्टर बॉय तैयार नहीं हो सका कि अगर ये दोनों नेता बिहार बीजेपी के तरफ आ जाते हैं तो बिहार बीजेपी को एक संजीवनी प्राप्त होगा। और नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। राजनीति की कोई धर्म नहीं होती, राजनीति सिर्फ अवसरों के तलाश में रहता है। जब भी राजनीति को अवसर मिले वो अपना सत्ता परिवर्तन करने के लिए अपना स्वार्थ देखते हुए अपना पाला बदल सकती है। राजनीतिक पर जिस भी महापुरुषों ने ये बात कही वो एक 100% सटीक बैठता है। आजकल बिहार के राजनीति में जो खेला हो रहा है ये बीजेपी के लिए एक अवसर के तरह है और नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं ये नुकसानदेह है और नीतीश के राजनीति महत्वाकांक्षा पर ये पानी फेर सकता है। हो क्या रहा है बिहार में पिछले कुछ दिनों से, देखिए बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो वर्तमान समय में जदयू के नेता है उपेंद्र कुशवाहा लगातार बगावत के मूड में दिख रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार के साथ उनकी बगावत चल रही है, लगातार जदयू पर वो आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कई प्रकार के। जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो आरजेडी में जदयू का विलय कर दे या फिर वो आरजेडी पर ही निशाना साध रहे हैं। यहाँ तक कि बात इतनी हद से ऊपर जा गई कि इतनी बढ़ गई कि वो अपनी हिस्सेदारी भी मांगते हैं। आज से ठीक 14 महीना पहले उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए हुए थे और आज 14 महीने बाद का स्थिति देखिए तो कुछ और हो गया। और इन सब के पीछे है सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सब चाहे राजनेता की ये छवि ही होती है, ये उनका तरीका होता है कि वो हमेशा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखते हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परे जाके नहीं देखते और वो सब में अपनी एक महत्वाकांक्षा रहती है कि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे। सबसे पहले देखिए कि अभी जो बिहार में हो रहा है ये नीतीश कुमार के लिए ठीक क्यों नहीं है, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक क्यों नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ तो बिहार में अपना समाधान यात्रा निकाल रहे हैं जिसके जरिए बिहार में वो अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इसीलिए वो कर रहे हैं ताकि उनको लगा कि अगर बिहार में उनकी जनाधार मजबूत हुई तो कहीं ना कहीं वो जो अभी देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके और कहीं न कहीं खुद को जो पीएम फेस सामने रखना चाहते हैं, मोदी के सामने खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसमें वो कहीं न कहीं सफल हो जाएंगे, उनको ऐसा लगा। और इसीलिए इस कवायद में वो निकले भी, पहले भी वो तमाम विपक्षी नेताओं से मिले भी और बीजेपी से भी वो कहीं न कहीं इसी कारण से अलग हुए। क्योंकि जब से नीतीश कुमार लगातार पहली बार और दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग कहने लगे और जिस प्रकार से वो पहले आरजेडी के राज में या लालू यादव के या राबड़ी देवी के समय में बिहार में जो विकास की व्यवस्था कहीं न कहीं ठप हो गई थी, उस विकास को जिस रफ्तार से उन्होंने बिहार में गति दिया तो देश भर में कहीं न कहीं ये चर्चा शुरू होने लगी थी कि
नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल है। और नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल की चर्चा शुरू हुई, लेकिन बीच में ही देखिए 14 के बाद अचानक नरेंद्र मोदी आ गए और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतना बढ़ा देश में कि नीतीश कुमार 14 में तो एक बार जहां नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ चले गई लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतना देश में बढ़ चुका है कि इनको अभी चुनौती दे पाना संभव नहीं है। तो फिर वो उनको लगा कि नहीं, अब बीजेपी के साथ आने में ही पुनः फायदा है, तो फिर बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो देश में जो समीकरण हुआ, चाहे आप देखिए जातीय जनगणना पर जो बड़ी बहस छिड़ी देश में, या मोदी सरकार पर पिछले कुछ दिनों में कुछ आरोप लगे, हालांकि ये सारे आरोप निराधार ही सिद्ध हुए, लेकिन एक तरह से मोदी के खिलाफ भी या बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी गोलबंद होने की कवायद शुरू हुई, इस कवायद में नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक भविष्य, जो केंद्र की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, नेशनल लेवल पर उनको दिखने लगा और उनको लगा कि कहीं न कहीं वो अभी देश में सबसे अधिक अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इसीलिए उनको लगा कि अगर देश में विपक्षी एकता आती है, देश के तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती है, तो प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए सबसे आगे उन्हीं का नाम जाएगा, क्योंकि लंबे समय से वो बिहार में मुख्यमंत्री है। बिहार की मजबूरी देखिए, बिहार की राजनीति की, नीतीश कुमार के बगैर आज किसी का सत्ता नहीं चल सकता। अगर आरजेडी को भी सत्ता में आना है तो नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन करके और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तब वो सत्ता में आ सकते हैं। अगर आज बीजेपी सत्ता में थी तो नीतीश कुमार के साथ ही गठबंधन थे। तो बिहार के राजनीति का एक धुरी, एक सेंटर फिलहाल तो पिछले कुछ वर्षों से नीतीश कुमार ही है, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की पॉलिटिक्स नाच रही है। और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भी थी कि अगर देश में वो जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो हो सकता है कि इसी तरह का नज़ारा सेंटर में भी देखने को मिले, क्योंकि वो अनुभवी मुख्यमंत्री है, उनका सुशासन बाबू का अपना छवि है। लेकिन उनकी इन छवियों पे, ये जो उनका छवि बना, इस पे उनके ही एक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कभी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जदयू का विलय आरजेडी में करना चाहते हैं। हालांकि राजनीति की शुरुआत तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के पार्टी से भी ही किए थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि वो नीतीश कुमार के पार्टी से अलग हो गए, और नीतीश कुमार के पार्टी से अलग होकर अपना पार्टी बनाया तो सांसद भी बने, केंद्र में बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में जाके वो राज्य मंत्री भी बने, यानी केंद्रीय मंत्री भी बने, और फिर बीजेपी से अलग होकर उनका जो एक राजनीतिक जमीन था, देखिए जब वो बीजेपी से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा की एक तरह से उनका जो एक राजनीतिक जमीन था, वो राजनीतिक जमीन उनका खिसक गई थी। राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं बचा हुआ था, क्योंकि खुद वो 2 जगह से, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 2 के दोनों सीटों से वो चुनाव हार गए। तो समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिनकी अपनी पार्टी थी, जो केंद्र में मंत्री था, और वो 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और 2 सीटों से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। फिर अंत में कुछ दिनों आपने देखा होगा कि उस समय की वाकया याद आती है जब नीतीश सरकार के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला, नीतीश कुमार के खिलाफ, और जिसमें पटना में उन्होंने एक रैली भी निकाली हुई थी, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें उनको कपार पे काफ़ी सिर पे चोट आई थी, और जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती भी हुए वो। और ये सारा वाकया फिर उनके नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार में भी वो अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास किए, लेकिन इसमें भी उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलते नहीं दिखा। एक तरफ तो वो बीजेपी से अलग हो ही गए थे, एक तरफ वो नीतीश से भी अलग थे, वो आरजेडी के खेमे में चले गए थे। लेकिन इन सब के बीच वो, चूंकि राजनेता का अपना एक मानसिकता होती है, अपना उनका एक टेंडेंसी होता है, वो सत्ता से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, वो सत्ता में हमेशा बने रहना चाहते। फिर 14 महीना पहले, आज से ठीक है लगभग 15 महीना 14 महीना पहले, वो नीतीश कुमार के साथ आ गए, क्योंकि एक कालांतर ऐसा आ गया था कि देखा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश बिहार में 2 धुरी बन रहे हैं,
और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और फिर वो 14 महीना पहले अचानक नीतीश कुमार के साथ आ गए। जैसे ही नीतीश कुमार के साथ हुआ है, नीतीश कुमार भी उनको जदयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, एमएलसी दे दिया। हालांकि जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, सांसद रह चुका हो, वो उनको सिर्फ एमएलसी बनाया गया जदयू में आने के बाद। शायद नीतीश कुमार को भी ये लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 3 बार जदयू में आए और जदयू छोड़ के जा चुके हैं, तो इसीलिए नीतीश कुमार को भी लगा होगा कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा फिर पाला बदल ले। और हो भी फिलहाल यही रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर पाला बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, तो इस बीच में चर्चा क्या शुरू हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया जिसके बाद चर्चा हुआ कि डिप्टी सीएम, बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने इस पे विराम लगाया दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, अभी जदयू के कोटे से कोई मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, या जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जदयू कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाएगा, आरजेडी कोटे से बनाया जाएगा। और 2 डिप्टी सीएम यानी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सब मीडिया में इससे चल रहे थे। इस प्रकार के नीतीश कुमार जब कहा, तो उस समय देखिए उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली एम्स में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी कि वो दिल्ली एम्स में भर्ती हुए, और दिल्ली एम्स में जब वो भर्ती हुए तो यहीं से एक नए राजनीतिक खेला की शुरुआत हुई, नए राजनीतिक समीकरण बनने की शुरुआत हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तक समझ चुके थे कि अब नीतीश कुमार के साथ रह के उनको बिहार में बहुत कुछ नहीं मिल सकता, और या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसी कड़ी में एम्स में बाहर कुछ फोटो आई, कुछ तस्वीरें आई, जिसमें देखा गया कि एम्स में वो बीजेपी के कुछ नेताओं से मिलते हुए दिखे, जो फोटो बाहर आई। और जैसे ही वो वहाँ से आए उसके बाद लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे, लगातार वो आरजेडी पर हमलावर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा तो ये जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, और एक बार हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी का दामन पुनः थाम ले। अब बीजेपी का दामन उपेंद्र कुशवाहा थाम ले, तो अब देखिए बिहार बीजेपी की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार में बीजेपी समझिए जब पूरे देश में बीजेपी का एक स्वर्णिम काल चल रहा है, मोदी के नेतृत्व में आज केंद्र में हो या देश के 2 दर्जन लगभग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार में बीजेपी की स्थिति नहीं सुधरी। बिहार में 10 वर्ष पहले यानी मोदी के आने से 2014 से पहले बिहार में बीजेपी की जो स्थिति थी, आज भी बिहार में बीजेपी की वही स्थिति दिख रही है। यानी बिहार में बीजेपी की जनाधार में बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो देखा जाता है कि बिहार में बीजेपी को अच्छे सीट मिलता है मोदी के नाम पर, लेकिन बिहार की राजनीतिक एक केंद्र में जाति भी रहा। और जब देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव आता है तो यहाँ जाति आधारित सारी चीजें होने लगती है, और मोदी फैक्टर भी काम नहीं करता, जिसको 2015 में देखा भी गया। 2015 में बीजेपी केवल 60 सीटों के आसपास ही सिमट गई। तो ये सारे चीजें जब देखा गया कि बिहार में बीजेपी का सिक्का नहीं चल रहा है, बिहार में बीजेपी के जो खेमा है इनमें भी बहुत सुस्ती दिख रही है। इसमें कोई ऐसा नेतृत्व, कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा कि जो आगे आके जो अभी फिलहाल नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी है इसको चुनौती दे सके, इसके सामने डट के मुकाबला कर सके। बिहार में अभी विपक्ष उस रूप में नहीं दिख रहा। जब से आरजेडी और जदयू नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बनी है, तब से लगता है कि बिहार में विपक्ष समाप्त हो गई है, या विपक्ष केंद्र में दिख रही है, हर जगह दिख रही है। बिहार बीजेपी में वो जोश नहीं दिख रहा है, वो गर्माहट नहीं दिख रही जो एक राजनीति में होना चाहिए। और उस प्रकार से बिहार बीजेपी के नेता मुद्दे को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, उस प्रकार से एक्शन मोड में वो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए एक तरफ से हो ये रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने ही जदयू में रह के नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करते हैं तो इससे जदयू तो कमजोर होगा ही, जो नीतीश कुमार का जनाधार है वो भी कमजोर होगा। एक लव कुश का जो वोट का जनाधार है 10% से अधिक है बिहार में इनकी, जब जातीय आधार पर अगर इसका वोटर देखेंगे तो 10% से अधिक है। या फिर ये जनाधार को तो ये प्रभावित करेंगे ही उपेंद्र कुशवाहा, और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं 2024 के इलेक्शन में
केंद्र में एक चेहरा बनने से भी ये रोक देंगे। और क्योंकि नीतीश कुमार के अपने ही घर में लड़ाई होगी तो वो बाहर क्या निकलेंगे, बाहर में क्या देखेंगे, बाहर में विपक्ष को क्या एकजुट करेंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो उनकी होगी कि अपने बिहार में अपने पार्टी को अहमियत दे और इनको, इनमें जो बगावती सुर उठ रहे हैं उसको कुचले या इस पे अंकुश लगाए। तो यहाँ तक तो ये देखा जाता रहा है कि यहाँ से ये सारे खेला अगर होते रहा अभी तक, अगर 2024 तक उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के चीज़ें करते रहे तो कहीं ना कहीं इससे आरजेडी और जदयू कमज़ोर होगी और 2024 के चुनाव में जो है बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और अगर वो बीजेपी में चले भी गए तो उपेंद्र कुशवाहा एक चेहरा है, एक जो जातीय समीकरण है बिहार की राजनीति में, जो जाति आधारित जो वोटर होते हैं या जाति आधारित चीज़ें होती है यहाँ पे, जैसे कि अभी देखिए यहाँ जाति जनगणना भी बिहार में शुरू हो गई है, तो जाति आधारित जो समीकरण है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के पास तो इतना नहीं कहा जा सकता है कि वो उसमें वो बहुत ज़्यादा वोटों को प्रभावित करके जो है बीजेपी की तरफ ला दे और बीजेपी के खेमे में बहुत ज़्यादा वोटों का पोलराइजेशन कर दे या बहुत ज़्यादा वोटों को कन्वर्ट कर दे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक हवा बनाने के दृष्टिकोण से, एक माहौल तैयार करने के दृष्टिकोण से अगर वो बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं तो एक माहौल बनाने के दृष्टिकोण से अब पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का प्रयोग बीजेपी कर सकती है और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी जदयू और आरजेडी पर जो है दबाव बना सकती है, हमलावर खुद को दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अभी जब वो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जब आ जाएंगे जब बीजेपी में, तो बीजेपी के साथ पहले से ही चिराग और नीतीश की जो समीकरण है बिहार में वो ठीक नहीं है। और चिराग पासवान भी एक युवा नेता है, खास करके बिहार के जो युवा है उनमें उनकी काफ़ी क्रेज है, पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे एक तबका है और उनका अपना एक जो रामविलास पासवान का जातीय वोट बैंक है, दलित समाज से आते हैं, वो सारे चीज़ें भी है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये दोनों नेता बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं या बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने लगते हैं 2024 और 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो बिहार में जो अभी तक जो स्थिति दिख रही थी या दिख रही है कि जो एक तरफ लगता है कि 2024 में तो लोकसभा में तो अक्सर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं मोदी के नाम पर वो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन 2025 के दृष्टिकोण से अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में तो अभी तक क्या समीकरण लग रहा था कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी एक बार पुनः बहुत ही आसानी से दोबारा विधानसभा चुनाव में जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। हो सकता है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे या स्वयं मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन जातीय आधार पर जो भी वोट बैंक तय होता है, जो वोट बैंक का समीकरण दिख रहा है कि ये जोड़ी आसानी से 2025 के विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि इनके पास जातीय वोट बैंक भी है और बीजेपी का जो अभी बिहार कैडर है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन अगर ये दो नेता आ जाते हैं, पहले से चिराग पासवान एक दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान को वैसे तो सभी समाज में स्वीकार्यता है, युवा नेता है, और उपेंद्र कुशवाहा, तो बीजेपी कैडर में भी बल मिल जाएगा। और बीजेपी कैडर में अगर बल मिल गया बिहार बीजेपी में तो एक बिहार में एक माहौल में बन जाएगा और कहीं न कहीं भारी टक्कर देखने को मिलेगा आपको 2024 और 25 के चुनाव में बिहार में। और कहीं न कहीं नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जो भी वर्तमान में है, इसको बिहार बीजेपी बहुत ही अच्छी तरह से चुनौती देगी और हो सकता है कि अच्छे से अच्छा सीटें और बिहार बीजेपी में भी एक नया ऊर्जा आ जाएगा, क्योंकि अभी जो बिहार बीजेपी सुस्त पड़ी हुई है वो उसमें एक हवा बन जाएगा और एक हवा के जरिए बिहार बीजेपी को इससे लाभ होगा। क्योंकि बिहार में एक समस्या है कि बीजेपी इतने दिनों तक सत्ता में रही, लेकिन बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार के पीछे चलने की आदत लग गई और बिहार बीजेपी में कोई नेता उस प्रकार का तैयार नहीं हो सका, कोई बिहार में कोई ऐसा बीजेपी का पोस्टर बॉय तैयार नहीं हो सका। जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी में आपको कई बड़े नेता, बड़े नाम दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन बिहार बीजेपी में समस्या ये रही कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बने बिहार के, लेकिन इसके बाद भी बिहार में कोई ऐसा बीजेपी में नेता तैयार नहीं हो सके जो
अपने दम से लोगों एक वोट को प्रभावित कर सके। एक वो वोटर तो है ही जो भाजपा समर्थित वोटर है, जो उस विचारधारा के समर्थित वोटर है, वो वोटर तो कोर वोटर है ही, लेकिन एक बड़े लेवल पर वोटों को प्रभावित कर सके, वोटों को पोलराइज करके और बीजेपी के खेमे में उस वोटों को वोट का ध्रुवीकरण कर सके, ऐसा नेता कोई बिहार बीजेपी में तैयार होते नहीं दिखा। क्योंकि सुशील मोदी जब तक थे तब तक भी वही स्थिति था, वो नीतीश कुमार के पीछे चलते थे। और जो इस बार जब 2 डिप्टी सीएम बने बिहार में, तो वो भी दोनों इसी प्रकार से चले। तो बिहार बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है कि अगर ये दोनों नेता बिहार बीजेपी के तरफ आ जाते हैं तो बिहार बीजेपी को एक संजीवनी प्राप्त होगा। और केंद्रीय जो क्या बोलते हैं संगठन का है नेतृत्व है, अगर केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा पुश कर दे और ये दोनों नेता आ जाए तो बिहार बीजेपी की बिहार में एक ज़बरदस्त वापसी होगी। और हो सकता है 2024-2025 के दम पे ये अपने दम पे सत्ता में भी आ जाए। हालांकि कुछ चीज़ें और यहाँ पे परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें चले, बिहार बीजेपी एक बार फिर ऊर्जा के साथ काम करने लगी तो सत्ता में आ सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के, लगभग आप देखिए तो 2005 से, ये लंबा कालखंड होता है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रह जाते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी लाभ बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं संभाले हैं। और 2025 तक अगर या 24 तक जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहते हैं, तेजस्वी यादव को बागडोर नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही एक जो शुभ संकेत है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव एक बार सत्ता में आ गए तो फिर तेजस्वी यादव को सत्ता से हटा के और बीजेपी को सत्ता में आना बहुत ही बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आएंगे, एक युवा चेहरा है, तो उस स्तर पे बीजेपी फिर तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे पाएंगे। और अभी नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार सत्ता में रहने के कारण एक बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। और इस एंटी इनकम्बेंसी का भी लाभ अगर बीजेपी इस खिलाफ इस वक्त तेजस्वी यादव पे टारगेट ना करके अगर नीतीश कुमार को टारगेट करे, अधिक से अधिक नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक का जो आरोप प्रत्यारोप चलता है वो लगाए, तो ये बिहार बीजेपी के लिए अच्छा होगा और इससे बिहार बीजेपी को लाभ मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से देखा भी जा रहा है कि बिहार बीजेपी के अलग अलग नेता कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। हाल फिलहाल में उनका दरभंगा में एक स्टेट लेवल का वो मीटिंग हुआ था, उसमें भी इस प्रकार के बयान सामने आया था। तो इन सारी चीज़ों को देख के लग रहा है कि अगर बिहार बीजेपी थोड़ा सा यहाँ से अपना संगठन में थोड़ा सा सुधार करे, थोड़ा सा इधर से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान आए, तो बिहार बीजेपी के लिए ये एक संजीवनी के तौर पर होगा और बिहार बीजेपी अच्छा करते हुए नजर आएगी। हालांकि इस विषय पर और भी बहुत गहराई से बहुत चीज़ समझने की आवश्यकता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।